श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं धर्माश्वमेध। देखिए, जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निमंत्रण पत्र नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण के पास भेजा, उससे पहले मगध से जरासंध द्वारा कैदी किए गए राजाओं का ब्राह्मण द्वारा संदेश उनके पास आ चुका था। भगवान ने उद्धव से पूछा कि अब मुझे पहले कहाँ जाना चाहिए। उद्धव ने कहा, यज्ञ में जाने से एक साथ दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। भगवान आज इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, पहले दिग्विजय की जाए। दल को 4 भागों में बांटकर पूर्व की ओर भीम को, उत्तर की ओर अर्जुन को, पश्चिम की ओर सहदेव को और दक्षिण की ओर नकुल को भेज दिया। वे दिग्विजय करके लौट आए। भगवान ने कहा, अभी जरासंध बाकी है। आज ब्राह्मण का वेश बनाकर कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचे और रण भिक्षा मांगने लगे। जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। जरासंध भीम के हाथों से मारा गया। उसका पुत्र सहदेव मगध का राज बन गया। भगवान ने कैदी राजाओं को मुक्त कर उन्हें साथ में लिया और इंद्रप्रस्थ लौटा। यथारीति यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। व्यास, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, च्यवन, कणप, विश्वामित्र आदि वेदवादी ब्राह्मण यज्ञ करवाने लगे। धर्मराज ने दुर्योधन के पास संदेश भेजा। दुर्योधन शिशुपाल से कहने लगा कि मैं पांडवों को जितना नीचे गिराता हूं वे उतना ही ऊपर उठते हैं। शिशुपाल बोला, दुर्योधन ये सब उस काले की करामात है। देखो, ये जरासंध को स्वयं नहीं मार पाया तो भीम को लड़ा दिया। उन्हें राज्य देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। आज जैसे तैसे दोनों यज्ञ में पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर कार्य का बंटवारा कर रहे थे। उन्होंने भोजन का कार्य भीम को, अभ्यागतों के स्वागत का कार्य सहदेव को, सामग्री लाने का कार्य नकुल को, गुरुजनों की सेवा का कार्य अर्जुन को, भोजन परोसने का कार्य द्रौपदी को, दान करने का कार्य कर्ण को दिया और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। अब पत्तले कौन उठाएगा? भगवान कृष्ण बोल उठे, ये कार्य मुझे दे दो कि हृदय देख इस भांति से रखते रहेंगे लाज, बारी बनवारी बने धर्मराज के काज। उधर दुर्योधन कर्ण से कहने लगा, दुश्मन को नीचा दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। हम कोषाध्यक्ष हैं, तुम्हें दान करने का काम मिला है, इसलिए खूब दान करो। अगर 1 रुपया दान करना हो तो 10 रुपए करो, 10 करना हो तो 100 करो। धीरे धीरे सारा खजाना समाप्त कर दो, दुश्मन स्वयं लज्जा से मर जाएगा। अब तो ऐसा ही होने लगा। इधर सात्विकी और भीम ने जाकर कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसी फिजूल खर्ची से तो सारा खजाना समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, यह बात जाकर धर्मराज को बताओ जिन्होंने दुर्योधन को खजांची बनाया है और कर्ण को दान दिया। भीम ने जाकर धर्मराज से कहा कि दुर्योधन और कर्ण से यह काम छीन कर दूसरे को दे दो, अन्यथा आखिर में पछताना पड़ेगा। कि धर्मराज कहने लगे, तुम्हें पिता की ज्ञान करोगे अपने यहाँ पर कुरुपति का अपमान। धर्मराज ने कहा, तुम्हें पिता की सौगंध है भीम, दुर्योधन का अपने यहाँ अपमान मत करो। भगवान कृष्ण के होते हुए हमारा बाल माता नहीं हो सकता है। अब तो भीम ने यह बात कृष्ण को बताई। उन्होंने अष्ट सिद्धियां, नवोनिधियां खजाने में प्रविष्ट कर दी। दुर्योधन खर्च करते करते थक गया, परंतु खजाना नहीं चुका। आज तो धर्मराज ने विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ किया। सोमलता से रस निकालने के दिन सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा हो, इस पर विचार होने लगा। दुर्योधन बोला, पहले पूजा तो
इस गणों की होनी चाहिए कि कुरुपति बोला इसके लायक केवल ऋषिगण कहलाए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से इनके हम चरण पूजते आए हैं। मगध देश का युवराज सहदेव बोल उठा कि ये दोनों शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? ये तो समस्त देवताओं के रूप है। युधिष्ठिर ने कृष्ण के शरण पखार कर जल को से पर धारण किया। शिशुपाल ये देखकर जल घूम गया, उठकर खड़ा हो गया और भगवान को उल्टा सीधा करने लगा। उसने कहा एक कौवे को यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बना रहे हो? अरे मूर्खों, तुम्हारी मत पर पत्थर गिर गया। अब तो भीम और अर्जुन से ये बात सहन नहीं हुई। वे गदा और धनुष लेकर खड़े हो गए। भगवान ने उन्हें रोक दिया। आज 101 अपशब्द बोलने पर भगवान ने चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का शीश काट लिया। इसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। धर्मराज ने ब्राह्मणों को पुष्कर दक्षिणा दी। यज्ञांत स्नान के बाद भी कृष्ण कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भाइयों एवं कृष्ण के साथ मैदानों द्वारा बनाए गए सभा भवन में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस सभा भवन में जल की जगह थल और थल की जगह जल का भ्रम हो जाता था। अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। दुर्योधन भी उस सभा भवन में गया। जहां जल भरा था उसे उसने थल समझ लिया और पानी में गिर गया। उसकी सारी पोशाक खराब हो गई। द्रौपदी खिड़की से ये देख रही थी कि खिड़की में से द्रौपदी देख रही थी हाल। बोली अंधा ही हुआ उस अंधेर का लाल। द्रौपदी हंसने लगी। उसने कहा अंधे की अंधे ही पैदा होते हैं। इस बात पर दुर्योधन खिसिया गया और मन ही मन द्रौपदी से कहने लगा कि तेरी यहां हंसी भुला देना। अब 8 पहर है काम मेरा, इतना न करूं तो झूठा है जग में दुर्योधन नाम मेरा। याद रख द्रौपदी, अगर एक दिन मैंने तेरा ये हंसना रोने में बदल दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। आज दुर्योधन लज्जित होकर अपना मुंह लटकाए हुए सभा भवन से बाहर निकला और हस्तिनापुर को चला गया। यह बात उसे रात दिन खटकती रही। आखिर में उसे धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खिलाकर अपना बदला चुकाया। प्रेम सोई वृंदावन बिहारी